today I'll be talking about the different steps to enter into a trade. Okay, so ये मेनली क्यों ज़रूरी होते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है देखकर डरिएगा मत, मैं इसको हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। राइट, ओके। एंड या फर्स्ट थिंग इज़, जो ट्रेडर्स होते हैं वो हर टाइप के होते हैं, ठीक है। बिगिनर्स भी होते हैं और एडवांस भी होते हैं। बट जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं उनको ये चीज़ ऑब्वियसली सारी चीज़ें पता होगी पहले से। बट जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में शुरुआत में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव ही ये है इस चैनल के थ्रू कि अगर कोई बिगिनर या कोई एडवांस भी अगर यहाँ पर आ रहा है और उसे कभी किसी चीज़ में डाउट होगा और अगर वो यहाँ पर आए तो उसको इसके अलावा कहीं और ना जाना पड़े। राइट, तो यही मेरा गोल है, यही मेरा मोटिव है। तो इसलिए चलिए लेट्स बिगिन। तो प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट प्लान, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3 पॉइंट्स एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लेफ्ट 4, 5 एंड 6 पॉइंट्स। ओके, सो जो एंट्री एग्जिट प्लान होता है उसमें मेनली 3 चीज़ें होती है, 3 थिंग्स होती हैं, ठीक है। एंट्री, टारगेट एंड एसएल। तो ये तीनों चीज़ें अगर हमें पहले से ही पता होगी ट्रेड लेने के पहले, और पता नहीं होगी, पता ही होनी चाहिए। बिकॉज ये तीनों चीज़ ही हमारे जो क्वांटिटी साइज़ है, जो हमारी पोजीशन साइजिंग है, उसको डिफ़ाइन करती है। और दूसरी चीज़, ये तीनों चीज़ें पता होने से हमारा जो एक मोस्ट टू वर्स्ट इमोशंस होते हैं किसी भी ट्रेडर के, ग्रीड एंड फेयर, वो रिड्यूस होंगे, ठीक है। वो रहते हैं ट्रेड लेते वक्त, बट थोड़ा बहुत हमारे माइंड में सेट रहेगा कि हाँ, हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, यहाँ पर एग्जिट करना है और ये हमारा एसएल है। राइट, सो ठीक है। ये तीनों चीज़ें होगी कि एंट्री, टारगेट और एसएल हमें ट्रेड लेने के ही पहले पता होनी चाहिए और यही हमारे ट्रेड को डिफाइन करती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। तो ये चीज़ क्या होती है? प्रॉपर पोजीशन साइजिंग मींस जब भी आप किसी ट्रेड में घुस रहे हैं तो आप रैंडमली ट्रेड में नहीं घुसेंगे, ठीक है। आपके एक प्रीडिफाइंड रूल्स होंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस लोगे। राइट, तो ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो पोजीशन साइजिंग में, ठीक है, मेनली 2 चीज़ें होती हैं कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है ट्रेड करने के लिए और आपका रिस्क फैक्टर कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी ट्रेडर है, ठीक है, और मैं तो खुद 2% ही अपना एक 2% मैक्सिमम पर ट्रेड में रिस्क करता हूँ और मोस्टली ट्रेडर्स यही रिस्क करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50,000 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 2% रिस्क हुआ आपका 1,000 रुपीज़ पर ट्रेड। और थोड़ा ज़्यादा मत जाइए आप चीज़ों में, बस ये जो स्क्रीन पर दिया हुआ है उससे समझिए, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मानिए कि रिस्क आपकी 1,000 रुपीज़ पर ट्रेड है, ओके, और अगर आपकी एंट्री है वो 1,000 है और जो एस एल है वो 990 रुपीज़ का है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 10। तो ऊपर यही लिखा हुआ है कि जो रिस्क पर ट्रेड है वो आपकी 1,000 रुपीज़ है, ठीक है, और जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो 10 आया। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 1,000 को 10 से, तो जो क्वांटिटी आएगी वही हमारी क्वांटिटी साइज होगी और हमें उसके ही अकॉर्डिंग अपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। और इससे कम रख सकते हैं, ठीक है, और बट इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। और ज़्यादा अगर, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट है ट्रेड में आपके, तो 10, थोड़ा बहुत ही 10-15% इसको बढ़ाइए। उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ जाएगी और ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपकी वो साइकोलॉजी से प्ले करेगा और आपको इमोशंस बिगड़ेंगे और आपका ट्रेड स्मूथली रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। अब नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो ये क्या होती है? और ये मतलब मेनली रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, बट मैं आपको अभी सारी चीज़ें ही सिंपल वे में बता देता हूँ। मैं कोई टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मुझे आता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है और जैसे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो वो वैसे ही मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, जो रिस्क रेशियो रिवॉर्ड है वो एक्चुअली होता क्या है। तो आप कितने आपके जेब से पैसे बेट कर रहे हो कि वो आपको उतना प्रॉफिट दे, ठीक है। मतलब आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो आप कितने पैसे लूज़ कर रहे हो कितने पैसे कमाने के लिए, इन शॉर्ट, ठीक है। तो देखिए देखिए, जैसे यहाँ पर एंड जो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ एक सिंपल टर्मिनोलॉजीज है, वो आप समझ जाएंगे। तो कोई चीज़ यहाँ पे ना याद करने की है, ना कोई चीज़
बाय हार्ट करने की है, ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं सारी, आप सब समझ जाएंगे। देखिए जैसे एंट्री है वो हमारी मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और जो एस एल है वो हमारा 990 है, और जो हमारा टारगेट है 1020 है, ठीक है। तो देखिए ये सब प्री डिफाइंड है, और ऐसे ही आपको अपने ट्रेड लेने के पहले चीज़ें प्री डिफाइंड करनी होगी, तो जिससे कि आपकी साइकोलॉजी राइट वे में एक्ट करेगी और आप सब चीज़ ट्रेड में बिल्कुल स्मूथली अपना ट्रेड रन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो एंट्री माइनस एस एल आया 1000 - 990, तो वो 10 रुपीज़ हुआ, और जो आपका एंट्री माइनस टारगेट हुआ वो 20 रुपीज़ हुआ, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो रिस्क रेशियो रिवॉर्ड है वो 1:2 हुआ, ठीक है। तो अगर आपने फिर ट्रेड लिया, तो अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा तो मैक्स टू मैक्स आपका जो लॉस होना है वो 1000 रुपीज़ होगा, और ट्रेड अगर आपके साइड जाएगा तो वो उसमें आपका प्रॉफिट 2000 रुपीज़ का होगा। फिर अगर वो आप ट्रेड मैनेज करेंगे तो ज़्यादा कम वो सब चीज़ें मैनेज ट्रेड के बीच में करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% सिक्योर्ड नहीं होती है, वेरिएशंस होते रहते हैं, इसलिए। तो जो आपका प्रॉफिट है वो अगर आपका बिल्कुल 1:2 का आपने रिवॉर्ड देखा तो वो आपका 2000 रुपीज़ होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही होती है। क्यों? क्योंकि चलिए ये आपको मैं कभी इन फ्यूचर में बताऊंगा कि विद एग्जांपल कि ऐसा क्यों होता है, बट अगर आपकी एक्यूरेसी 50 to 60% भी है, और आप 50-60% टाइम्स ही सही हो रहे हैं, तब भी आप, अगर आपका रिस्क रेशियो रिवॉर्ड 1:2 है या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो और अच्छा है, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, and yeah, this was pretty much about this, and if you have any doubts please let me know in the comment box.